स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर। यानी कि आज हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 हिंदी का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। पूर्णांक इसका 50 का रहेगा। हिंदी कक्षा 9 का यह क्वेश्चन पेपर है और इसके लिए निर्देश दिए गए हैं, आपको पढ़ लेने हैं। तो खंड आ है, सबसे पहले आपको खंड आ करना है। खंड आ में पहला प्रश्न है कि इंदुमती है, ये किसकी कहानी है? ये इंदुमती किसकी कहानी है? तो पहला प्रश्न इसका इसका पहला ऑप्शन सही होता है कि इंदुमती जो है ये प्रथम कहानी है, ये किशोरी लाल गोस्वामी जी की प्रथम कहानी है। ये ऑप्शन आपका सही होता है। और दूसरा है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, कौन सी है? तो ये साहित्य शिखर, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और अशोक के फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, जबकि साहित्य शिखर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपका है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। खा वाला आपका ऑप्शन सही होता है। चौथा प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। तो ये बालकृष्ण भट्ट हैं। और पांचवा प्रश्न आपका है कि श्री चंद्रावली रचना है, ये किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और 6 नंबर प्रश्न आपका है कि तुलसीदास की रचना नहीं है। तो ये रामचंद्र का नहीं है, क्योंकि ये केशव दास जी की रचना है। और 7 नंबर प्रश्न आपका है कि राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, ये तीनों हैं, चतुर्भुज दास नहीं है। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है कि आला खंड का दूसरा नाम क्या है? तो ये परमाल रासो है, इसके लेखक जगनिक हैं। और 9 नंबर प्रश्न आपका है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। तो आदिकाल का ग्रंथ ये तीनों हैं, ये पद्मावत नहीं है। और 10 नंबर प्रश्न आपका है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। तो आपको बता दें, नाभादास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। और 11 नंबर प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो सभी को पता होगा कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और 12 नंबर प्रश्न आपका है कि देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन विधि पहचाने में रस है। तो ये श्रृंगार रस है। और इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आपका है कि के रव की नुपुर ध्वनि सुनी, जगत जगत की भूख प्यास। ये जगत जगत ही आया है, यानी कि यमक अलंकार है। खा आपका सही ऑप्शन है। और 14 नंबर प्रश्न आपका है कि महापुरुष का समास विग्रह होगा। तो महापुरुष का समास विग्रह क्या होगा? तो महान पुरुष होगा। पहला का वाला आपका ऑप्शन सही होता है। और 15 नंबर प्रश्न है कि उसका विद्यालय कहाँ है? इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा, कौन सा लगेगा? तो ये देखें, प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, क्वेश्चन मार्क आया है। तो ये इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, जो इस प्रकार से आपको लगता है ये। और 16 नंबर प्रश्न आपका है कि माथा का तद्भव रूप है। तो माथा का तद्भव मस्तक होता है। और आकाश का विलोम पाताल होता है। खा वाला आपका ऑप्शन सही होता है। और 18 नंबर प्रश्न है कि अम्ब जल तोय आदि कहलाते हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं, ये पानी के पर्यायवाची यानी कि जल के पर्यायवाची शब्द हैं। और 19 नंबर प्रश्न है कि नैनम में संधि है। तो नैनम का जब हम विच्छेद करेंगे तो ने प्लस अनम हो जाता है, यानी कि आपका वृद्धि संधि है। पहला आपका ऑप्शन सही होता है। और 20 नंबर प्रश्न है कि चतुर्थी विभक्ति है। तो चतुर्थी विभक्ति है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। तो संप्रदान जो है ये चतुर्थी विभक्ति है। और इसके बाद 21 नंबर जो कि खंड बा से संबंधित है। पहला 21 नंबर का है कि अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह वहाँ हुआ था, माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा था। तो ये गद्यांश दिया गया, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद इसके नीचे दिए गए 3 प्रश्नों को करना है। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका आपको संदर्भ लिखना है कि ये किस पाठ से आया है, इसके लेखक कौन हैं। और दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो अंडरलाइन है इसकी आपको व्याख्या कर देनी है। और तीन नंबर प्रश्न है कि माँ बाप ने क्या नहीं देखा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा है कि माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा।
तो ये इस नहीं देखा था हम आपने। और इसके बाद खा वाला है, अगर आप पहला नहीं कर पा रहे हैं तो खा कर सकते हैं, ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनको आपको करना है। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्य खंड का पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो ये आपको पाठ और लेखक का नाम लिख देना है। और दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अंडरलाइन जो है उसकी आपको व्याख्या कर देना है। इसके बाद लिखा है अगम अगोचर तथा अपर देव की लीला कहाँ व्याप्त है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि अगम अगोचर अलख अपर देव तुम ही मेरी चिंता करो, जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जलथल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी लीला व्याप्त है। तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न है कि ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धंधली सी छाया चलती, वाणी में भी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती, शिथिल शरीर वसन विसृखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली। तो ये आपको पद्य खंड है ये। और इसके बाद इसको पढ़ना है। इसके बाद ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनको करना है। वह इसका पहला प्रश्न है कि अपने पति मनु को खोजते हुए श्रद्धा कहाँ पहुँची। और दूसरा है कि श्रद्धा की वाणी में किस प्रकार की पुकार थी। और तीसरा है इड़ा ने जब श्रद्धा को देखा तो उसकी दशा कैसी थी। इसके बाद आपको अगर पहला नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में दिया गया ये आपको कर लेना है। पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पायो, जग में सभी खवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। ये आपको करना है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो ये आपको पहला या दूसरे में से दो में से सिर्फ आपको एक का हिंदी में अनुवाद कर देना है। ये संस्कृत में लिखा है, इसका आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है। अगर आप पहला नहीं कर पा रहे हैं तो ये आप दूसरा कर सकते हैं, अथवा में दिया गया। इसके बाद खा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये पद्यांश दिए गए हैं, वो गद्यांश थे, तो इनमें से भी दो में से सिर्फ आपको एक करना है। और 24 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अथवा में दिया गया है कि दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो ये लेखक तीन दिए गए हैं, तीन में से सिर्फ आपको एक की रचना लिखनी है, एक का जीवन परिचय लिखना है, उसकी दो रचनाएं लिखनी है। और इसके बाद कवियों में से तीन कवियों में से सिर्फ आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय देना है तथा उसकी दो रचनाएं लिखनी हैं। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये प्रश्न आपको पढ़ लेना है इसके बाद इनका आपको संस्कृत में ही उत्तर देना है। और 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। आ है कि ईद का चांद होना, बा है उठा लेना, हाथों हाथ उठा लेना, और सा है अंत भला सब भला, दा है अक्ल बड़ी या भैंस। तो इनमें आपको वाक्य प्रयोग करना है। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 5 वाक्य दिए गए हैं, सिर्फ आपको 2 का संस्कृत में अनुवाद कर देना है। और 30 नंबर प्रश्न है कि अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को कैसे सूचित करेंगे। अथवा में दिया गया है कि प्रधानाचार्य को पत्र आकस्मिक अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो ये था आपका कक्षा 9 हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें
तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।